Good morning student, welcome to e-learning portal of Yug Nirman Senior Secondary School. Today I am going to teach you how to make friends, यानी आप फ्रेंड्स कैसे बनाओ। जब भी आप स्कूल फर्स्ट डे जाते हो स्कूल, तो मम्मी क्या करती हैं आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे लंच पैक करती हैं ना, ताकि मेरा बच्चा स्कूल में जब भी जाए तो वो अच्छा से सीखे जो भी पढ़ाया जाता है, और जब भी गेम होते हैं तो इसके लिए आप जब स्कूल गए तो वहाँ पे पहली बार जब क्लास में बैठे तो वहाँ पे आपका कोई फ्रेंड होता नहीं है। तो उसके अगर कोई बगल में आपके बैठा तो आप चाहते हो कि उसको फ्रेंड बनाना, तो मान लीजिए वो अपनी पेंसिल नहीं लाया और आप बाई चांस डबल पेंसिल लाए हो, तो आप उसको शेयर कर सकते हो, जिससे वो खुश हो जाएगा पेंसिल पार कर। तो ऐसे आपके फ्रेंड बन सकते हैं। नेक्स्ट, अगर लंच होता है तो आपकी मम्मी ने अच्छा लंच पैक किया है अगर, तो उस लंच में से अगर दूसरे क्लासमेट को आप शेयर करोगे तो वो क्लासमेट बहुत खुश होगा, उसको भी लंच अच्छा लगेगा। तो उसके बाद से वो भी चाहेगा कि मैं इस लड़के से फ्रेंडशिप करूं और मुझे रोज़ यम्मी यम्मी भोजन खाने को मिलेंगे। तो ऐसे आपके फ्रेंड बन सकते हो। अगर आपके फ्रेंड बन गए तो इसके बाद अगर आपसे कोई गलती होती है फ्रेंड, जैसे आप किसी फ्रेंड की कॉपी फट जाती है, बाई चांस फट जाती है, तो आप उससे बोलोगे सॉरी, तो वो सामने वाला फ्रेंड आपसे बोलेगा इट्स ओके, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अगर आपको वो कोई सामान देता है तो आप उसको बोल सकते हो थैंक यू। इससे क्या होता है, बिहेवियर एक सामने वाले बच्चे को दिखाई देता है कि ये बच्चा बहुत ही अच्छा है और दोनों में अच्छा इंटरेक्शन होता है, इससे फ्रेंड्स बन सकते हैं। उसके आगे अगर कोई फ्रेंड अपनी बैग पैक कर रहा है और मान लो बेल लग गई छुट्टी की, तो बैग पैक कर रहा है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड का जो कॉपी किताब है उसको उसके बैग में पैक करवाना चाहोगे, तो वो अपना बैग उठा रहा है, आप उसकी कॉपी दो ताकि वो अपने कॉपी अपने बैग में जल्दी से रख सके। इससे क्या होगा, वो बहुत ही हैप्पी होगा कि ये कितना अच्छा मेरा फ्रेंड है। ऐसे अगर आप कुछ गेम खेल रहे हो तो आप अपने फ्रेंड को बुला के खेल सकते हो कि चलो फ्रेंड हम लोग ये गेम खेलते हैं, जैसे लूडो हुआ, ये टाइप का गेम, तो इससे भी फ्रेंड्स बनते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोगों ने देखा कि फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं। उसमें एक पोर्शन था, जब भी आपका फ्रेंड कोई बात कहता है तो उसकी बात हमेशा ध्यान से सुननी चाहिए कि वो मेरा फ्रेंड क्या कह रहा है। इससे क्या होता है कि वो अभी आपकी बातें सुनेगा। अब नाउ इट्स स्टोरी टाइम। अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं जो एक फॉक्स, क्रो एंड डियर, एक कहानी है, लोमड़ी, कौवा और हिरन की एक स्टोरी है जिसके बारे में पढ़ेंगे। ए क्रो एंड ए डियर वेयर ग्रेट फ्रेंड एंड लिव्ड इन ए थिक फॉरेस्ट। एक कौवा हिरन बहुत ही अच्छे दोस्त थे जो एक घने जंगल में रहते थे। डियर वाज ए फॉक्स लिविंग नियर बाई हु वांटेड टू ईट द डियर। वहीं पे एक पासी में एक लोमड़ी रहता था जो चाहता था कि वो हिरन को खा जाए। The crow always told the deer to be careful as the fox was very cunning. कौवा हमेशा हिरन को कहता था कि तुम इस लोमड़ी से सावधान रहो, क्योंकि लोमड़ी क्या था, वो चालाक था। One day when the crow was not around, the fox came up with a bundle of grass. एक दिन जब कौवा हिरन के पास नहीं था तो उसी समय लोमड़ी किसके पास आया, हिरन के पास, और उसने बधी हुई गट्ठे में हरी हरी घास को हिरन को ऑफर किया कि ये तुम्हारे लिए है। ही सेड ओ डियर वांट टू बी योर फ्रेंड। उसने कहा अरे हिरन, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ, सो आई हैव गॉट ए स्मॉल गिफ्ट, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी उपहार लेकर आया हूँ। आई नो यू लाइक ईटिंग फ्रेश ग्रीन ग्रास, सो हियर इज़ योर गिफ्ट। मैं जानता हूँ कि तुम इसे खाना पसंद करोगे, इसलिए ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। द डियर वॉज वेरी इनोसेंट एंड ही एक्सेप्टेड द गिफ्ट एंड मेड द कनिंग फॉक्स हिज फ्रेंड। जो हिरन था वो बहुत ही मासूम था और उसने उस उपहार को एक्सेप्ट कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया, और उस चालाक लोमड़ी का क्या बन गया, फ्रेंड्स बन गया। When the crow heard of this, he said, I am warning you. जब कौवे ने उसकी ये बात सुनी, किसकी बात, हिरन की, कि
तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। हिरन को कहा कौवे ने कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। द फॉक्स इज वेरी कनिंग एंड वांट टू यू ईट यू। जो लोमड़ी है वो बहुत ही चालाक है और वो तुम्हें खाना चाहता है। दिस इज वाई ही हैज़ गिवन यू द ग्रास एज ए गिफ्ट। इसी कारण उसने तुम्हें ये हरी घासें उपहार के रूप में दिया है। द डियर सेड नो ही बिहेव लाइक ए गुड फ्रेंड। हिरन ने कहा नहीं, उसका जो व्यवहार है वो एक अच्छे दोस्त के जैसा है। देयर वाज ए हंटर हु लिव्ड नियर द जंगल। वहीं पे एक शिकारी था, उस जंगल में एक शिकारी था जो पास ही रहता था। द फॉक्स हेल्प द हंटर टू कैच एनिमल फ्रॉम द जंगल। जो लोमड़ी था वो हमेशा शिकारी की मदद करता था जंगल से एनिमल को पकड़वाने में। द फॉक्स वुड प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंडली एंड लीड इनोसेंट एनिमल इनटू द हंटर्स ट्रैप। जो लोमड़ी था वो ऐसा दिखावा करता था कि वो उन जानवरों का फ्रेंड है, लेकिन वो क्या करता था, सभी जानवरों को ले जाकर शिकारी के जाल में फंसवाता था। फॉर डूइंग दिस द हंटर गिव हिम ए शेयर ऑफ मीट। ऐसा करने के लिए, जब वो ऐसा काम करता था लोमड़ी, तो ऐसा करने के लिए जो शिकारी था उसको एक मीट का हिस्सा देता था। इन द वेरी सेम वे द फॉक्स वांट टू लीड द डियर टू द हंटर ट्रैप। सेम इसी तरह से उसने लोमड़ी ने एक दिन हिरन को शिकारी के जाल में फंसवाया। द डियर क्राइड फॉर हेल्प। और हिरन क्या था, वो चिल्लाने लगा, अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगा। द क्रो न्यू दैट द फॉक्स वॉज अप टू द समथिंग। वो जान गया था, कौन, क्रो जान गया था, कौवा जान गया था कि लोमड़ी जो है कुछ करने वाला है। सो ही वॉज फॉलोइंग द डियर। इसलिए उसने हिरन का पीछा करना स्टार्ट किया। व्हेन ही सॉ हिज फ्रेंड क्राइंग एंड ट्रैप्ड ही सेड डोंट वरी, आई विल ओपन द नेट with my beak and then you run as fast you can and you go into the jungle। जब हिरन का पीछा किसने किया, कौवे ने, तो वो जाकर देखा कि उसका जो फ्रेंड है वो शिकारी के जाल में रो रहा है और फंसा हुआ है। तो उसने कहा, कौवे ने हिरन से कहा, तुम डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल ओपन द नेट। मैं अपनी चोंच से, कौवे का जो चोंच होती है उससे मैं जाल को खोल दूंगा और तुम जितना तेज भाग सकते हो उतनी तेजी से जंगल की तरफ भागना। एट नाइट द क्रो कैम क्वाइटली एंड ओपन द नेट एंड देयर रैन वेरी फास्ट। उसी रात, जब उसने सुबह ये बात कही, उसी रात जब कौवा आया तो वो चुपचाप आया और उसने जाल को खोल दिया और हिरन बहुत तेज़ी से जंगल की तरफ दौड़ा। द फॉक्स ट्राई टू चेज द डियर। जो लोमड़ी था वो हिरन का पीछा करना चाहता था, पीछा किया। हियरिंग ऑल द नॉइज द हंटर वोक अप। ये सारी जो आवाज़ें हो रही थी, खटपट खटपट, तो इन सारी आवाज़ों को सुनकर हंटर जो शिकारी था वो जग गया। ही ट्राइड टू शूट द डियर विद द गन बट द बुलेट हिट द फॉक्स इंस्टेड किलिंग हिम। लोमड़ी जब उठ गया, कौन, शिकारी जब उठ गया तो उसने अपनी गन निकाली और उस गन से हिरन को मारना चाहा, लेकिन वो बुलेट जो निकली वो हिरन को लगने के बजाय लोमड़ी को लग गई, क्योंकि लोमड़ी उसका पीछा कर रहा था। तो वो गलती से गोली किसको लग गई, लोमड़ी को, और लोमड़ी मर गया। द डियर वाज सेफ। और जो हिरन था वो सुरक्षित था। द डियर एंड द क्रो बिकेम बेस्ट फ्रेंड देयर आफ्टर। उसके बाद से हिरन और कौवा दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। देयर वाज ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। वहाँ पे बहुत ही सुंदर जंगल था। इट वाज फुल ऑफ ट्री, एनिमल एंड बर्ड। जो बहुत सारे पेड़ों, जानवरों और चिड़ियाओं से भरा हुआ था। द बर्ड कुड फ्लाई। चिड़िया उड़ सकती थी। द डियर कुड रन फास्ट। जो हिरन थे वो तेज दौड़ सकते थे। द ऑल कुड सी वेल इन द डार्क। और जो उल्लू था वो रात के अंधेरे में बहुत अच्छी तरह से देख सकता था। दे वी आर सो डिफरेंट। वे सभी बहुत ही अलग थे। बट ईच ऑफ देम वाज लवली। लेकिन उसमें से प्रत्येक बहुत ही प्यारे थे। एंड दे वी आर फ्रेंड्स। और वे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो इस स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिला? इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि हमें हमेशा अपने फ्रेंड्स की बात सुननी चाहिए और वो जो भी बात कहता है उसको केयरफुली सुनना चाहिए।
वो भी तो समझता होगा ना कि कौन उनके लिए अच्छा फ्रेंड होगा कौन नहीं। अब आप इस स्टोरी को अपने बुक से पढ़ना, ये ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पढ़ना। उसके बाद से अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप अपनी क्वेरी इस कमेंट बॉक्स ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू। ओके स्टूडेंट, अब वो जो हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा उसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए थे। कनिंग मीन्स चालाक, लोमड़ी क्या था? चालाक था। बंडल, गट्ठर यानी बंधा हुआ कोई सामान। इनोसेंट मतलब होता है मासूम, मासूम कौन था? हिरन। वार्निंग मतलब चेतावनी देना। प्रिटेंड मतलब दिखावा करना। एंड ट्रैप में जाल। अब आप लोग इसको लिख लेना। थैंक यू।